हेलो दोस्तों, आदाब। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर पर अपलोड की गई वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी। बिहार STT 2019 की तैयारी करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स तलबा हैं वह हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। उनकी तैयारी के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा। बहुत ही अहम और जो ख़ास सवाल होंगे जो इम्तहानात में पूछे जाते हैं, मैं उन सवालों को उनके सामने पेश करता रहूँगा और उन्हें सवाल देता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। उर्दू के अहम सवाल जो बिहार STT और दूसरे स्टेट की TT के लिए बहुत ही खास है। पहला सवाल है, उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया? तो उर्दू का पहला अखबार मौलवी मोहम्मद बाकिर ने जारी किया। दूसरा सवाल, उर्दू नावल का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है नज़ीर अहमद को कहा जाता है। तीसरा सवाल, शायर रोमान किसको कहा जाता है? तो शायर रोमान अख्तर शिरानी को कहा जाता है। चौथे सवाल को देखते हैं, इकबाल की पहली नज़म कौन सी है? तो इकबाल की पहली नज़म हमाला है। पांचवें सवाल को देखते हैं, इकबाल का पहला मजमुआ कलाम कौन सा है? तो इसका जवाब है बांगदरा। छठा सवाल है, उर्दू का अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है नज़ीर अकबराबादी। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो शायर इनकलाब जोश मलियाबादी को कहा जाता है। उर्दू किस जुबान का लफ्ज़ है? सवाल नंबर 8, इसका जवाब है तुर्की। सवाल नंबर 9 को देखते हैं, शायर मुशरिक किस शायर का खिताब है? तो इसका जवाब है अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 10, प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन है? इसका जवाब है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो सवाल नंबर 11 को देखते हैं, प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है? तो इसका जवाब है सुजे वतन। सवाल नंबर 12, उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? इसका जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 13, उर्दू का पहला दीवाने शायर कौन है? इसका जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 14, उर्दू का पहला ड्रामा किसने लिखा? इसका जवाब है अमानत लखनवी। सवाल नंबर 15 और आखिरी सवाल है, उर्दू दफ्तरी जुबान कब बनी? इसका जवाब है 1832 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम और ख़ास 15 सवाल आप लोगों के लिए लाया हूँ। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें
और जहाँ तक हो सके इसके नोट्स बना लें, जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही फ़ायदा साबित होगा। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, बिना टेंशन के पढ़ें और रेगुलर पढ़ाई करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के लिए अगला वीडियो बहुत ही जल्द मैं लाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी शुभकामनाएं और दुआएं आप लोगों के साथ है। आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ईमानदारी से आप लोग मेहनत करते रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।